नमस्कार। आज हम एआई आर्किटेक्चर की कला को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि एआई क्या-क्या कर सकता है, बल्कि ये भी कि इसे असल में बनाया कैसे जाता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी कोई एआई के बारे में सोचता है तो अक्सर दिमाग में क्या आता है? शायद एक बहुत बड़ा, सब कुछ जानने वाला दिमाग, है ना? एक ऐसा सुपर ब्रेन जिसके पास हर सवाल का जवाब हो। लेकिन असल में ना, ये तस्वीर पूरी नहीं है। आज हम देखेंगे कि एआई का मतलब सिर्फ एक मोनोलिथिक या अकेला दिमाग नहीं होता। इसकी तुलना हम एक एजेंटिक आर्किटेक्चर से करेंगे, जो कि आप समझ लीजिए छोटे-छोटे माहिर हिस्सों का एक नेटवर्क है जो मिलकर काम करता है। और ये सिर्फ कोई टेक्निकल बात नहीं है, ये एआई की ताकत को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया है। अच्छा, तो ये समझने के लिए कि हम आज यहाँ तक पहुँचे कैसे, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। उस दौर में जब वैज्ञानिक पहली बार एक आर्टिफिशियल दिमाग बनाने का खाका यानी कि एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे, तो एआई के जो शुरुआती दिन थे ना, तब रिसर्चर्स ने कॉन्सेप्ट बनाया जिसे कॉग्निटिव आर्किटेक्चर कहते हैं। ये असल में इंसानी दिमाग के स्ट्रक्चर की एक थ्योरी है, जिसे एआई एजेंट्स को डिजाइन करने के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह इस्तेमाल किया गया। मतलब मकसद सिर्फ एक बहुत बड़ा न्यूरल नेटवर्क बनाना नहीं था, बल्कि ये था कि दिमाग कैसे काम करता है उसकी नकल की जाए। और ये जो कोट है, ये बात को बिल्कुल साफ कर देता है। शुरू से ही मकसद ये समझना था कि किसी दिमाग के जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी उसके अलग अलग हिस्से, वो एक साथ मिलकर इंटेलिजेंट बिहेवियर कैसे पैदा करते हैं। तो एआई हमेशा से ही अलग अलग हिस्सों के एक सिस्टम के बारे में था। तो सवाल ये है कि ये थियोरी आज प्रैक्टिकली कैसी दिखती है। चलिए अब मॉडर्न एआई डिज़ाइन की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम ऑफ पार्ट्स वाली सोच कैसे आगे बढ़ी है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आजकल के जो कॉम्प्लेक्स एआई सिस्टम हैं, उन्हें अक्सर एक एक्सपर्ट्स की टीम की तरह बनाया जाता है। सोचकर देखिए, जैसे कई सारे एआई एजेंट्स हैं और हर एजेंट अपने काम में माहिर है, और फिर एक सेंट्रल सुपरवाइजर है जो ये तय करता है कि कौन सा काम किस एजेंट को देना है। बिल्कुल एक एफिशिएंट टीम मैनेजर की तरह। और ये वर्क फ्लो इस बात को और भी साफ कर देता है। देखिए, सुपरवाइजर को एक काम मिलता है, वो उस काम को सही एक्सपर्ट एजेंट को दे देता है। वो एक्सपर्ट अपना हिस्सा पूरा करता है और आखिर में सुपरवाइजर सारे हिस्सों को जोड़कर फाइनल रिजल्ट देता है। ये सिर्फ एक एआई नहीं है, ये तो एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहां सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन ये सब तो हुई थ्योरी की बात। चलिए अब दो असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं कि ये आर्किटेक्चर वाला नजरिया असल में एआई की बड़ी बड़ी मुश्किलों को कैसे हल करता है। तो पहली प्रॉब्लम है रूल फॉलोअर प्रॉब्लम। देखिए, बड़े लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं वो नेचुरल तरीके से काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, पर तब क्या होगा जब आपको उनकी इसी क्रिएटिविटी को कानून जैसी किसी फील्ड में कुछ सख्त और ऐसे नियमों का पालन करवाना हो जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इसका एक बहुत ही शानदार समाधान है ये आर्किटेक्चर जो यहाँ दिख रहा है। ये सिस्टम कानूनी दावों को वैलिडेट करने के लिए बनाया गया है। इसमें एक फ्लेक्सिबल एलएलएम यानी एक बड़ा लैंग्वेज मॉडल है जो दावे के मुश्किल और उलझे हुए हिस्सों को समझता है। लेकिन ये एलएलएम काम करता है सख्त लॉजिक गेट्स के जरिए जो कानून के हर नियम को लागू करवाते हैं। मतलब एलएलएम चीज़ों को इंटरप्रेट तो कर सकता है, पर आखिरी फैसला लॉजिक गेट्स के कंट्रोल में होता है। ये क्रिएटिविटी और नियमों के पालन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, और इसके नतीजे तो कमाल के हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस हाइब्रिड एजेंटिक मॉडल ने 92.4% की एक्यूरेसी हासिल की। ये सिर्फ नियमों पर चलने वाले सिस्टम या एक स्टैंडर्ड एलएलएम से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो साफ है, आर्किटेक्चर ने सच में एक बड़ा फर्क पैदा किया। अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पर, भुलक्कड़ टीममेट की प्रॉब्लम। ऐसा तो हम सब ने देखा है कि कोई चैटबॉट बस कुछ मिनट पहले कही बात को ही भूल जाता है। तो सवाल ये है कि एक एआई लंबी बातचीत के दौरान जरूरी बातें याद कैसे रख सकता है। जैसे यहाँ देखिए, एक लंबी बातचीत के बाद एआई ये भूल गया कि उसने पहले कहा था कि वो म्यूजिक बनाता है और अपनी ही बात को काट रहा है। लेकिन एक बेहतर आर्किटेक्चर के साथ, जिसमें एक मेमोरी का हिस्सा भी है, वो अपनी बात पर कायम रहता है। तो आखिर ये काम करता कैसे है? इसका सॉल्यूशन काफी स्मार्ट है, रिकर्सिव समराइजेशन। होता यह है कि एआई लगातार बातचीत की एक मेमोरी को अपडेट करता रहता है। वो पुरानी यादों को नई जानकारी के साथ मिलाता जाता है। इससे एक ऐसी मेमोरी बनती है जो लगातार विकसित होती है और एआई को लंबी बातचीत में भी भटकने नहीं देती। तो इन दोनों उदाहरणों से हम क्या सीखते हैं?
ये हमें एआई आर्किटेक्चर की कला के एक बहुत बड़े आइडिया की तरफ ले जाता है। और वो आइडिया ये है, एआई में कामयाबी का मतलब सिर्फ एक बड़ा और पावरफुल मॉडल बनाना नहीं है। असली खेल तो उन मॉडलों को स्मार्ट तरीकों से अरेंज करने, उनसे तालमेल बिठाने और उन्हें निर्देश देने का है। इंटेलिजेंस डिजाइन से पैदा होती है। और जब हम निर्देश देने की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एजेंट्स को जोड़ना नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हम उनसे बात कैसे करते हैं। जैसे एक तरीका है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, जिसमें हम एआई को कुछ उदाहरण देते हैं और वो उनकी नकल करता है। लेकिन एक और एडवांस्ड तरीका है मेटा प्रॉम्प्टिंग। इसमें हम उसे कुछ उदाहरणों के बजाय सोचने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क या टेम्पलेट ही दे देते हैं। ये एक तरह से एआई को ये सिखाने जैसा है कि कैसे सोचना है, ना कि सिर्फ क्या सोचना है। ये आर्किटेक्चरल सोच का एक और लेवल है। तो चलिए आज की सारी मुख्य बातों को फटाफट समेट लेते हैं। पहली बात, एआई कोई एक अकेली चीज नहीं बल्कि कई सिस्टम से मिलकर बना एक डिजाइन्ड सिस्टम है। दूसरी, मॉडर्न एआई अक्सर माहिर एजेंट्स की एक टीम की तरह काम करता है। तीसरी, स्मार्ट हाइब्रिड डिजाइन जैसे एलएलएम्स और लॉजिक गेट्स को मिलाना खास तरह की मुश्किलों को हल कर सकते हैं। और आखिर में एआई की असली कला सिर्फ मॉडल बनाने में नहीं बल्कि उसके आर्किटेक्चर को डिजाइन करने, उसे ऑर्केस्ट्रेट करने और निर्देश देने में है। और इसी के साथ हम एक दिलचस्प सवाल पर आके रुकते हैं। एआई में अगली बड़ी कामयाबी की तलाश में हमें एक और बड़े दिमाग पर ध्यान देना चाहिए या फिर एक बेहतर ब्लूप्रिंट बनाने पर? हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।